आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं हैप्पीनेस सीख करते हैं और सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं और उस जर्नी में इतने सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं दैट एवरी मतलब सुबह उठे बच्चे के साथ नई प्रॉब्लम, शाम तक पहुंचे तो मतलब 100 प्रॉब्लम्स। और इस चक्कर में हमारे पास डॉक्टर हेल्प या असिस्टेंस ना हो, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ, मैं तो हाथ खड़े कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ आई नीड टू स्पीक टू समवन। आई एम श्योर आप तक ऐसे बहुत सारे केसेस रोज ही आते होंगे, बट वॉट डू यू फील इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट इन टूडेज पेरेंटिंग जो कि आप हमेशा गाइड करते हैं और हमेशा आपको ये एक कॉमन चीज सुनने को या फिर ऐसी एज एन एडवाइस आती ही आती है? बच्चों की फीडिंग को लेके पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। सारे Yes. पेरेंट्स का यही है। जन्म के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने में मैक्सिमम मदर्स को दिक्कत होती है। उनको लगता है मेरा दूध नहीं आ रहा है, फार्मूला दूं कि नहीं दूं। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि ब्रेस्ट फीड बेटर है और फार्मूला अच्छा नहीं है, फार्मूला में शुगर है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो कंफ्यूज रहते हैं। और उसके बाद जब बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या खिलाना है, किस तरह की कंसिस्टेंसी है, कितना खिलाना है। और हर पेरेंट को यही लगता है मेरा बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा। हर एक का यही है, मेरा बच्चा बहुत दुबला है सर, मेरे बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा है, मैं खिलाती हूँ ये खाता नहीं है, इसको खाना नहीं है, मैं सारा दिन एक एक घंटा बैठ के देती हूँ और ये खाने को चबाता नहीं है, मुंह में लेके बैठा रहता है। तो फीडिंग इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस है फ्रॉम द डे वन। जब तक बच्चा आई थिंक 5 to 10 ईयर्स का नहीं हो जाता, हर बच्चे की अपनी होती है, जब तक बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं खा लेता तब तक माँ को उसके पीछे लगा रहना पड़ता है। ओके, सो ऐसा करते हैं, आज आपके साथ इसकी एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन करते हैं, फीडिंग एंड इट्स चैलेंजेस। तो आप हमें 0 to 6 मंथ्स बता दीजिए, फिर 6 to 12 मंथ्स एंड देन फ्रॉम 1 ईयर टू मे बी 3 ईयर्स के जो एज ब्रैकेट में बच्चे आते हैं, आप उनका एक फीडिंग और उसका एक चैलेंज कैसे उसे ओवरकम किया जा सके। यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट। जैसे कि हम जो बच्चे का जन्म होता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग सिखाते हैं। हाँ, बताते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी और ये तो फर्स्ट आवर के अंदर ही बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे देके माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट देके ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज लिक्विड गोल्ड। वो बोलते हैं कि अमृत है बच्चे के लिए, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग में कि माँ की जो पूरी इम्यूनिटी है वो बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। आप कभी भी लाइफ में अपनी जो इम्यूनिटी है बच्चे को नहीं दे सकते हो। एंड वी ऑल वांट आवर चिल्ड्रन टू बी डिजीज फ्री। हम सब चाहते हैं कि बच्चा बीमार ना पड़े, हेल्दी रहे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जब से जन्म हुआ और हम 20, 25, 30 साल के हुए तो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन लगे, कई बार हम बीमार पड़े और हमने उस बीमारी को फाइट किया, डिजीज को फाइट किया और उससे ओवरकम किया। तो उससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। तो जो मदर की एंटीबॉडी है वो मिल्क से सेक्रेट होकर बच्चे के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो जो मदर बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड कर रही है 6 महीने तक उनके बच्चे एकदम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो इम्यूनिटी एकदम एक 25 साल के एज की मदर का पूरा इम्यूनिटी उसको एकदम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए, तो वो बच्चा एकदम स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा भी ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत फायदे हैं। हम सब जानते हैं कि जो ब्रेस्ट फीड बेबी है उनकी IQ अच्छी होती है, उनको एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। बट ये जो करना है, जानते तो सभी हैं, बट प्रैक्टिकली ब्रेस्ट फीडिंग करना इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि एक मदर के डिलीवरी के बाद उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा पेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ब्लीडिंग भी होती है। तो उसके बाद जो फीडिंग स्टार्ट करते हैं उसमें मदर को बहुत सपोर्ट, गाइडेंस और सिंपैथी चाहिए होता है। तो वो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो WHO हो, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, 6 महीने तक बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करने को बोलते हैं। मतलब सिर्फ माँ का दूध ही देना है, हमें पानी भी बाहर से नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ माँ के दूध में सब कुछ होता है बच्चे के लिए जो उसको न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए उस टाइम पे चाहिए।